शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ये। और आज आज विश्व हेपेटाइटिस डे है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, रोशनी नादार भारत की सबसे धनवान महिला बन गई हैं। रिपोर्ट है ये आपकी कोटक प्राइवेट बैंकिंग डैश हरून सूची की। ठीक है, इसके अनुसार जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नादार मल्होत्रा भारत की सबसे धनवान महिला बन गई हैं। सेकंड पे फाल्गुनी नायर हैं, थर्ड पर किरण मजूमदार हैं जो बायोकॉन की हैं। अच्छा, ये बड़ा फैसला आया है, ये आप देखिएगा, राज्य व्यवस्था से संबंधित है और ये पीटी मेंस इंटरव्यू सभी में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है। क्या है ये घटनाक्रम, क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMALA के तहत प्रवर्तन निदेशालय इट मीन ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले अधिकारों को सही ठहराते हुए बुधवार को कहा कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी, कुर्की, जब्ती और तलाशी का अधिकार है, इसमें कोई मनमानी नहीं। इस न्यूज़ से संबंधित एक और न्यूज़ है, उसको देखिए, वहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको मिल जाएगी। सुप्रीम फैसले के बाद ईडी देश की सबसे सशक्त जांच एजेंसी बनी। ठीक है, अब इसमें क्या है ये देखिएगा। सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी बन गई जिस पर आपराधिक न्याय प्रक्रिया संहिता CRPC के प्रावधान लागू नहीं होते। एक इम्पोर्टेंस दूसरी क्या है कि ईडी अधिकारियों को पूछताछ में दिया गया बयान धारा 50 के तहत कोर्ट में स्वीकार्य है, जबकि पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, तो यानी पुलिस से ये ऊपर हो गई है। दूसरा, जो प्राथमिकी दर्ज होती है उसकी जो जानकारी रहती है उसकी देना भी अनिवार्य नहीं, जबकि पुलिस के संबंध में देना अनिवार्य है और ना ही इसे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजना आवश्यक है, जबकि ये मौलिक अधिकार में आ जाता है और ये पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना आवश्यक भी है 24 घंटे के अंदर, जबकि ईडी में नहीं है। यहाँ पे एक केस का उल्लेख है, डीके बसु केस। डीके बसु केस क्या है? इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना उसे या उसके परिजनों को दी जाएगी और FIR की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। डीके बसु आया, ये जजमेंट आया था 1997 का। ठीक है, और क्या है इसमें? हाँ, खुद को अपराधी बताने या अपने खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं करने की अनुच्छेद 20(3) में के तहत संविधान में मिली सुरक्षा को भी इस कानून में रियायत दे दी गई है। मतलब कहते हैं कि आपको अपने खिलाफ बयान देने से मजबूर नहीं किया जाता है, ये मौलिक अधिकार में, लेकिन यहाँ से भी ईडी को सुरक्षा रियायत दे दी गई है। इसको पॉज करके पूरा ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर आगे लेख कहीं मिले तो वो भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं तो उससे न्यूज़ बनना लाजमी है। देखिए क्या है कि बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम, इसको याद रखिए, अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में है। ठीक, यहाँ पे 22वां राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की जा रही है, 12 दिन तक चलेंगे और 215 खिलाड़ी भारत की तरफ से भेजे जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है इसमें? हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सूरज ने इतिहास रच दिया। कहाँ पे रचा है देखें, ये देखिए, कट गया ये ग्रीको रोमन पहलवान सूरज ने अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में इतिहास दोहराया है, क्योंकि क्या है कि 32 साल पहले पप्पू यादव ने अंडर-17 में चैंपियनशिप में 1990 में स्वर्ण पदक जीता था। तो किस में जीता है ये आपका पहलवानी में जीता है। विश्व चैंपियनशिप हुई थी रोम में, ठीक, वहाँ पर। तो इनको याद रखिएगा, किसको याद रखना? सूरज को। नेक्स्ट है, DU से पढ़े इंद्रमीत विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की। भारत के इंद्रमीत गिल, इनका नाम याद रखिएगा, विश्व बैंक ने इनको मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया है। ठीक, अब ये क्या बनेंगे? ये कौशिक बसु के बाद विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ठीक, ये विश्व बैंक की सहायक संस्था बहुपक्षीय विकास बैंक में
नियुक्त किए जाएंगे। अच्छा, गिल को मुख्य अर्थशास्त्री के साथ साथ विकास अर्थशास्त्र का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया। अच्छा, जो इनको मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, किसकी जगह नियुक्त किया गया, वो है कार्मेन रेनहार्ट, इनका नाम रखिएगा। यहाँ पे विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम भी दिया हुआ, वो भी याद रखिएगा, डेविड मालपास। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट, एक न्यूज़ पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी। नाम इनका याद रख लिया बस, मनीषा रुपेता, बाकी और नहीं। भारत में 5वीं बार होगा महिला वनडे विश्व कप 2025 में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, भारत 5वीं बार महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा और 2013 के बाद पहली बार एक दिवसीय महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। ध्यान देते चलिएगा, 2016 में महिला T20 विश्व कप की भी मेजबानी की थी। तो 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ हो रहा है, भारत में। अब ये इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आ गया है, विदेश नीति पर है, भारत अमेरिका रक्षा संबंध पर है। ठीक है, कुल मिला के आपको इसमें क्या लिखा हो पहले ये समझ लीजिए। अमेरिका ने रूस से जो S-400 खरीदे जा रहे हैं उसको खरीदने में जो छूट दे दी है। ठीक है, क्या है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने नेशनल डिफेंस ऑथराइज एक्ट, क्या है, NDAA में एक संशोधन पारित कर दिया है। इस संशोधन से क्या फ़ायदा होगा, इस संशोधन फ़ायदा ये होगा कि उनका एक जो एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत आयात प्रतिबंधों से भारत को छूट देने का प्रस्ताव दिया गया। मतलब इसमें जो इसके थ्रू जो प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी उससे छूट दे दी गई है। ठीक है, चूँकि ये वाला ये है CAATSA आया है, वो किस लिए आया था, वो दरअसल आया था रूस, ईरान या उत्तर कोरिया के साथ रक्षा लेन देन करने वाले देशों को अमेरिका इस कानून के तहत दंडित करता है। लेकिन इस कानून से भारत को छूट देने के लिए, ताकि भारत रूस से खरीद सके, वो प्रस्ताव लेके आए हैं। और ये प्रस्ताव लेके कौन आया है, रो खन्ना, इनका नाम रखिए, रो खन्ना। ठीक है, और इस जो ये कानून था ये वाला, इस कानून को डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में साइन किए थे। इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए, अच्छा, कुछ और बातें हैं कि रूस पे हमारी रक्षा संबंधों को लेकर, हथियारों के आयात को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है एक लोकतांत्रिक देश का इस तरह एक गैर लोकतांत्रिक देश पर रक्षा सौदों पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, ये हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, हाँ, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए गया है कि मास्को के पश्चिमी देशों से ज़्यादा अच्छे संबंध है नहीं। दूसरी बात, अगर भारत चीन संघर्ष हुआ तो रूस भारत के साथ देगा या नहीं देगा, इसमें संदेह रहेगा। और यहाँ पर हम रक्षा संबंध सबसे ज़्यादा कहाँ से कर रहे हैं, रूस के साथ। तो सोचने का विषय है हम ही सबका। अच्छा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च रिपोर्ट ये हथियारों संबंध में रिपोर्ट जारी करती है। तो उसमें बताया कि 2011 से 2022 के बीच रूस से लगभग $23 बिलियन के हथियार हमने खरीदे हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र और उभरते विश्व नेता का अपनी अधिकांश रक्षा जरूरतों के लिए एक गैर लोकतांत्रिक राष्ट्र पर लगातार निर्भर बने रहना दूरदर्शितापूर्ण नहीं है। अच्छा, तो ये आज की न्यूज़ है।